स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या है बच्चों, इसमें आपके पास देखो न्यूमरेटर में देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 + x²। तो आप टेन इनवर्स एक्स को ही पुट कर लीजिए। कैसे करेंगे, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट डिफ्रेंशिएट कीजिए टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या था t², और ये टर्म क्या बन जाएगी dx/1 + x² dt। तो ये किसके इक्वल आएगा t³/3 + c इज इक्वल टू 1/3। टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्यूब और प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, करिए शाबाश। सेकेंड पार्ट आप ट्राई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 3 + 2 cos x²√dx। तो देखिए cos x का डेरिवेटिव होता है आपके पास -sin x, तो नीचे वाली टर्म को पुट कर लीजिए, क्योंकि साथ में अगर कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, पुट 3 + 2 cos x इज इक्वल टू t, इसको आप पुट करेंगे तो क्वेश्चन आपका जो इजिली सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² टेंजेंट इनवर्स x³ बाय 1 + x⁻6 dx। ठीक है, तो आप टेन इनवर्स की टर्म को पुट कर लीजिए, पुट टेंजेंट इनवर्स x³ इज इक्वल टू t, सो दैट टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। x की जगह क्या है x³, तो उसका स्क्वायर करेंगे ताकि आ जाएगा x⁻6 इनटू में x³ का डेरिवेटिव 3x² dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x² बाय 1 + x⁻x इज इक्वल टू 1/3 dt के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इतनी टर्म देखिए आपके पास क्या आएगी, ये वर्ड इंटू टेन इनवर्स x³ तो क्या होगा t, इंटू में ये टर्म किसके इक्वल आई बच्चों, सारी की सारी 1/3 dt के इक्वल आई, इंटू में 1/3 dt। 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2 और प्लस क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 × 2 6। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगी टेंजेंट इनवर्स x³ और इसका होल स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा c। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बस आपको ये पता लगना चाहिए कि इसमें पुट क्या करना है। जैसे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आप टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव है वो आपको क्वेश्चन में इजिली आपको दिखाई दे रहा है। सिक्स्थ पार्ट देखिएगा ध्यान से, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की 4 √x secant² √x अपॉन √x dx। ठीक है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों secant²x। तो क्या करेंगे, पुट टेंजेंट √x इज इक्वल टू t, सो दैट टेन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों secant²x, यानी कि √x, x से अलग टर्म है √x तो उसका डिफरेंशिएट साथ में, √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, दिस इंप्लाइज मुझे इसकी वैल्यू चाहिए secant²x, सॉरी secant√x बाय √x dx क्या आ जाएगा 2t। क्योंकि सारा जो क्वेश्चन हमने t वेरिएबल में चेंज करना है, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 √x क्या t, तो 10 की 4 ये क्या हो जाएगा t की 4 इनटू में ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी सारी की सारी 2dt 2 बाहर
टी की 4 का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड हो जाएगा, टी की पावर 5/5 प्लस सी इज इक्वल टू 2/5। टी की वैल्यू आपके पास कितनी थी, टेंजेंट रूट एक्स रेज टू द पावर 5 और प्लस क्या आ जाएगा सी। ये आपके पास इसका आंसर रहेगा। सेवंथ पार्ट आप ट्राई कीजिएगा शाबाश। सेवंथ पार्ट में आप देखिए सीकेंट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी। देखिए सीकेंट इनवर्स एक्स का आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो आप पुट करेंगे, पुट सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। और एट्थ पार्ट भी आप ट्राई करेंगे, उसमें आपको पुट करना है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर को आप टी पुट करेंगे और उसके बाद जो आप अपनी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। एट्थ पार्ट में पुट करेंगे, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करेंगे। ठीक है, करिए शाबाश। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स बाय 3 प्लस 2 log sin x dx। इसको हमें सोल्व करना है, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म आप उसको पुट कर लीजिए बच्चों। पुट 3 प्लस 2 log sin x, क्योंकि जिसमें कांस्टेंट ऐड होता है उसको पुट कर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखिए 3 का डेरिवेटिव 0, 2 log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, 1/sin x इंटू में sin x का डिफरेंशिएट करोगे cos x dx इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज cos बाय sin क्या होता है cot x dx is equal to 2 cos साइड पे ले जाएंगे 1/2 dt। therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या हो जाएगा 1/2 dt। और ये क्या पुट किया था आपने, ये क्या हो जाएगा 1/t आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों log t प्लस c इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस 2 log sin x और प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये हमने किया 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे। सेकंड पार्ट में आप पुट करेंगे, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t आप पुट करके ट्राई कर लेंगे। उसके बाद हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x log ऑफ log x, तो 1/x log x log ऑफ log x। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से करना थोड़ा बच्चों का, पुट log of log x is equal to t so that, देखिए log के अंदर टर्म है, पहले तो इसका डिफरेंशिएट होगा। log x का क्या होता है 1/x, यानी कि 1/log x, x की जगह log x है, इनटू में log x का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा बच्चों 1/x dx is equal to dt। समझ गए ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस टर्म को पुट करने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से, therefore I is equal to, तो ये सर्कल में टर्म है 1/x log x dx, इसके इक्वल आ जाएगी dt। और बाकी क्या था आपके पास 1/t इज इक्वल टू log t प्लस c इज इक्वल टू log ऑफ t की वैल्यू पुट कर दीजिए log और log x प्लस c। करिए बस नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है, उसमें आप पुट करेंगे, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। 6 का फोर्थ पार्ट आप ट्राई करेंगे। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x इंटू में log ऑफ
सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ऑफ डी एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप log y टर्म को पुट कीजिए, सेकंड सीकेंट एक्स अपने आप आ जाएगा, पुट log ऑफ secant x plus tan x equal to t, so that क्या डेरिवेटिव होता है बच्चों log x का 1 by x, यानी कि secant x plus tan x इंटू में इसका डेरिवेटिव secant x का क्या हो जाएगा, secant x tan x plus tangent x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, secant square x dx equal to dt। ऊपर से क्या करेंगे, secant x को कॉमन ले लेंगे, secant x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा बच्चों tan x plus secant x, उससे ये टर्म कैंसिल, तो secant x dx किसके इक्वल आएगा, dt के। therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx क्या हो जाएगा dt, और इस टर्म को हमने क्या पुट किया था t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई t 2 प्लस क्या हो जाएगा c, t की वैल्यू पुट कर लेंगे, देखिए 1/2, t की वैल्यू क्या आ जाएगी log ऑफ secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। ठीक है, करिए नोट कीजिए इसको। ये हमने सेवंथ का फर्स्ट पार्ट किया है, सेवंथ का सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे, इसमें क्या पुट कर लेंगे आप, टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लेंगे, और जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चे उसमें आप पुट करेंगे पुट ए प्लस बी टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी, ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कि वीडियो के बाद जो है आप ये जो रिमेनिंग जो पार्ट है जिनका मैं हिंट आपको दे रहा हूँ वो आपने जरूर सोल्व करना, तो ट्राई करने आपको वो बड़े ही इजीली तरीके से आपके क्वेश्चन है जो वो सोल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स का स्क्वायर रूट, आपके पास बड़ा फेमस रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स dx। अब आप समझ गए होंगे कि आपको पुट क्या करना है, देखिए पुट टेंजेंट x is equal to t, so that secant square x dx is equal to dt। therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, पुट कीजिए इसमें t का स्क्वायर रूट और dt, t की पावर 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे पावर में एक ऐड तो 3/2 बाई 3/2 प्लस c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 2/3 और t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू कितनी है टेंजेंट x 3/2 और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास है c आ जाएगा। इस तरीके से हमने करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब dx। आप देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x के, यानी कि पावर एक कम होगी, तो क्यों ना हम एक्स क्यूब को पुट कर ले। ठीक है ना, कांस्टेंट को तो एडजस्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। देखिए पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, सो दैट 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। therefore I is equal to x स्क्वायर dx की वैल्यू बताओ कितनी आएगी 1/3 dt, यानी कि 1/3 और dt, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और x क्यूब को t पुट किया था साइन स्क्वायर टी डी, लेकिन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, तो इसको चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2t बाई dt, ये हो जाएगा 2 को बाहर ले आएंगे 1/6, इंटीग्रेशन कर लीजिए 1 का इंटीग्रेशन t माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2t, और t का कोएफिशिएंट 2 है बाय 2 और प्लस क्या आ जाएगा c, t की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इज इक्वल टू 1/6, t की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब माइनस साइन 2x क्यूब
डिवाइड बाई 2 और प्लस कितना आ जाएगा c। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है, देखिए क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स क्यूब इंटू में कोस ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। सोचना है सिर्फ हमें पुट के साइन का डेरिवेटिव क्या था कोस में, तो क्यों ना हम साइन को पुट कर लें, पुट साइन स्क्वायर क्यूब नहीं पुट करना, साइन एंगल जो भी होता है, साइन पुट साइन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, सो दैट देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा यानी कि कोस एक्स क्यूब और इंटू में एक्स क्यूब का करेंगे कितना आएगा बच्चों 3x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर कोस एक्स क्यूब और dx की क्या आएगी 1/3 dt, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt। साइन एक्स क्यूब को क्या पुट किया था बच्चों t, और ऊपर क्या है क्यूब ये वाला, तो ये हो जाएगा t, ये कितना आएगा 1/3 और t की 4/4 प्लस कितना आ जाएगा c, यानी कि 1/12 साइन एक्स क्यूब की पावर 4 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। इस तरीके से आप कीजिएगा, सिर्फ आपको ये पता लगना चाहिए कि इसमें आपको पुट क्या करना है, उसके बाद जो प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएगी। थर्ड पार्ट आप ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट में हिंट लिख देता हूँ, देखिए क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें पुट कीजिएगा, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कीजिएगा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट आप ट्राई करेंगे। फोर्थ पार्ट में जो नीचे टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर है बच्चों, तो नीचे वाली टर्म को पुट कर लेंगे, पुट x प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में भी इसी तरीके से है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, तो उसमें आप पुट करेंगे पुट x प्लस log secant x इक्वल टू टी। इसको आप पुट कर लेंगे, ठीक है, कीजिएगा शाबाश। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट साइन 2t dt। तो इसमें आप पुट करेंगे पुट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, देखिए टी वेरिएबल ऑलरेडी है बच्चे, इसको अलग टर्म में पुट कर दीजिए, ठीक है, इसको हमको जेड में वाई में कुछ भी जेड पुट कर दिया जेड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना वेरिएबल में, सो दैट डेरिवेटिव कीजिए बच्चों साइंस पावर आगे 1 का तो 0 हो गया ना, साइन टी और साइन टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोस टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड, समझ गए। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट जेड, ये क्या बन जाता है बच्चों 2 साइन टी कोस टी किसके इक्वल आता है साइन 2t, साइन 2t dt क्या हो गया डी जेड। तो ये हो गया जेड रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी इज इक्वल टू 2/3, जेड की वैल्यू कितनी है 1 प्लस साइन स्क्वायर टी रेज टू द पावर 3/2 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास है सी आ जाएगा, ठीक है, करिए शाबाश। ये तो हमने किए डायरेक्ट पुट वाले क्वेश्चन बच्चा। अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो हैं आपके पास e की पावर x वाले, ये अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x बाय e रेज टू द पावर 2x माइनस 2 ऑफ डी। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, e की पावर x का जो डेरिवेटिव है बच्चों, वो सॉरी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, तो जिसके साथ कांस्टेंट होता है उसको आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा। पुट e की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, सो दैट e की x का डेरिवेटिव e की x और 2 कोएफिशिएंट आगे 0, 2 2 का 0 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की 2x dx किसके इक्वल आएगा 1/2 और dt। ये क्या पुट किया था बच्चे हमने t, ये आ जाएगा 1/t।
ये आएगा 1/2 log ऑफ टी और प्लस क्या आ जाएगा सी। पी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 log ऑफ e रेज टू द पावर 2x माइनस 2 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास है सी आपके पास आ जाएगा। कीजिएगा नोट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है ध्यान से कीजिएगा बच्चों। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज टू द पावर माइनस 1 ऑफ डी। इसको हमें सोल्व करना। देखिए आप किसी भी टर्म को पुट नहीं कर सकते क्योंकि एक में कांस्टेंट 1 ऐड है एक में माइनस। तो आप क्या करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर लेंगे। लिखिएगा शाबाश। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू द पावर x वी हैव। दोनों डिवाइड कर लेंगे आप। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x के नीचे ही x लिखेंगे तो क्या बचेगा e की x प्लस 1 के नीचे e की x तो 1/x तो ये क्या बन जाएगा e की पावर माइनस x। इसी तरीके से e की x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x ऑफ dx। समझ गए ना 1/x तो इसके ऊपर लेके जाएंगे e की माइनस x। तो इसका बेनिफिट क्या होगा जो डिनोमिनेटर है बच्चे उसको आप पुट कर लीजिए तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी आपके पास इक्वल टू टी। सो दैट डिफरेंशिएट करिए। देखो e की x माइनस e की माइनस x का e की माइनस x और माइनस x का करेंगे माइनस 1 प्लस x इंटू में dx इक्वल टू dt। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की x प्लस माइनस d की x क्या हो गया dt और डिवाइड बाय t इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c इज इक्वल टू log ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c के इक्वल आ जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से हमें करना है e की पावर x वाला जो क्वेश्चन होगा ऐसे हमें ट्राई करना है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट आपके पास I is equal to integration of 1 by e raised to the power x minus 1 of dx। तो इसमें भी आप क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की x से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है लिख लेंगे आप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू द पावर x वी हैव। देखिए क्या आएगा ऊपर करेंगे बच्चों 1 बाई की x तो वो हो जाएगा e की माइनस x dx अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा। ठीक है इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप पुट कर लेंगे पुट 1 माइनस e की माइनस x इज इक्वल टू टी पुट कर लेंगे। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस e की x बाय 1 प्लस e की x dx। ये भी थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों क्योंकि इसमें e की x से डिवाइड करेंगे तो उससे आपकी बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ भी e की माइनस x आ जाएगा यहाँ भी e की माइनस x आ जाएगा। तो आपने क्या करना है इसमें से ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप करेंगे देखिए लिखिए साथ के साथ करिए शाबाश। इसमें से हाफ पावर कॉमन ले लेते हैं या फिर दूसरा तरीका लिखिए मल्टीप्लाइंग द numerator and denominator by e की पावर माइनस x बाई 2 वी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर माइनस x बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। देखिए e की पावर माइनस x बाई 2 1 माइनस e की x e की पावर माइनस x बाई 2 1 प्लस e की x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस x बाई 2 माइनस देखिए e की पावर x और ये माइनस 1/2 प्लस की 1/2 बचेंगे ना यानी कि e की x बाई 2 बाय e रेज टू द पावर माइनस x बाई 2 प्लस e रेज टू द पावर x बाई 2 dx आ जाएगा।
तो इसके बाद करेंगे पुट e रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, सो दैट डिफ्रेंशिएट कीजिए इसका e की x का डेरिवेटिव e की x इंटू में माइनस एक्स बाई टू का करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन बाई टू प्लस e रेज टू द पावर x बाई टू इंटू में पावर का x बाई टू का करेंगे वन बाई टू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। दिस इंप्लाइज ऊपर यहाँ क्या बीच में माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस वन बाई टू कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा e की पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस e रेज टू द पावर x बाई टू dx इज इक्वल टू dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या है स्टार में। देखिए दिस देयरफॉर i इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों देखो, माइनस टू को उधर ले जाते हैं, माइनस टू डी टी, माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और नीचे वाली टर्म को पुट किया था टी, तो ये बढ़ जाएगा वन बाई टी, तो ये कितना आएगा माइनस वन बाई टू log टी प्लस सी इक्वल टू माइनस टू log ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे। ठीक है, जो भी टी की वैल्यू वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस टू लॉग दिस। ये आपकी बुक में बच्चों फिफ्थ पार्ट है, तो ये थोड़ा ध्यान से कीजिए। फिफ्थ पार्ट हमने डिस्कस किया है, फोर्थ पार्ट देखिए आपके पास क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस वन प्लस x रेज टू द पावर e माइनस वन डिवाइड बाई e की x प्लस x की e और dx आ जाएगा। तो आप पुट करेंगे, पुट e की पावर x प्लस x रेज टू द पावर e इज इक्वल टू t, सो दैट e की x का डेरिवेटिव e की x प्लस x की पावर e, पावर मेथड काम करेगा, पावर आगे और पावर से एक कम, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। दिस इंप्लाइज e कॉमन ले लेंगे हम, तो ये देखिए e कॉमन लेंगे तो e की पावर x माइनस वन बच जाएगा, क्योंकि e की पावर x है, एक ही कॉमन ले लिया तो e की पावर x माइनस वन प्लस x रेज टू द पावर e माइनस वन dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये टर्म देखिए किसके इक्वल आ जाएगी, e की पावर x माइनस वन प्लस x की डी वन बाई ई डी टी, वन बाई ई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये क्या आ जाएगा वन बाई टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए वन बाई ई और वन बाई टी का जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा log टी प्लस सी इज इक्वल टू वन बाई ई log ऑफ टी की वैल्यू क्या बच्चों e की x प्लस एक्स रेज टू द पावर e और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। लीजिएगा शाबाश, ये हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आपके पास आ जाते हैं तो आप सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके साइन और कोस की टर्म में लिखिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x को आप क्या ले सकते हैं वन प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स डिवाइड बाय वन माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स डी एक्स। कोस एक्स एलसीएम आ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो ये बचेगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। डिनोमिनेटर को पुट कर लीजिए, पुट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t, सो दैट
कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, दिस इंप्लाइज माइनस कॉमन, तो ये क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस डी टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और नीचे वाली टर्म को पुट किया था टी, 1/t, ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट भी आप इसी तरीके से करेंगे, सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड पार्ट भी आप ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट आपका जो बच्चों वो इसी मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। तो यहाँ देखिए ऊपर बच्चों cos x माइनस साइन एक्स है, तो नीचे भी मुझे ऐसी ही टर्म चाहिए कि cos x प्लस साइन एक्स आए इस तरीके से। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने इसको लिख लिया कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 को क्या लिख लिया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को क्या आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स ऑफ डी। ऐसा करने का बेनिफिट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट ही हमारे पास बन जाएगा, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ नीचे वाले टर्म को कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो आप पुट कर लेंगे, पुट कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखिए क्या, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी टी के, और ये क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू द पावर -2 dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड, -2 प्लस 1 -1 डिवाइड बाई -1 प्लस सी, ठीक है, पावर में एक ऐड किया, यह आ जाएगा -1/t प्लस सी इज इक्वल टू -1/t की वैल्यू आपके पास थी कोस एक्स प्लस साइन एक्स, -1/कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी आपके पास आ जाएगा। तो ये है जो हमारे पास आंसर रहेगा इसका। तो ये आंसर रहेगा। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो 10 तक है वो प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो बड़े अच्छे से आप इनको कीजिएगा, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या देखना, आपको ये नजर आना चाहिए कि उसका जो डिफरेंशिएट है वो कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन एक्सरसाइज थे वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।